हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर अब तक हेल्दी। कमर दर्द, sciatica, बैक एक आज के टाइम में इतनी बड़ी और इतनी कॉमन दिक्कत है कि ऑलमोस्ट हर घर में आपको एक पेशेंट इस चीज का जरूर मिल जाएगा। पहले के टाइम पे एक्चुअली ये एक एज रिलेटेड इशू हुआ करता था, यानी कि लोग 50 साल 60 साल की जब एज क्रॉस कर लिया करते थे तब उनको बैक एक स्टार्ट हुआ करता था। लेकिन काफी सालों से एक ट्रेंड देखा गया है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं 25 साल 30 साल 35 साल, इस एज ग्रुप में बैक एक जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और इसी चीज के लिए जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो एक सॉल्यूशन की तरफ भागने लगे हैं। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो हमारे शियाटिको को लेकर ही है, जिससे कि हम कुछ सॉल्यूशन बता सकें और हमारे जो यूथ्स हैं और जो हमारे कमर दर्द से जितने भी मरीज हैं वो उनको इस चीज से फायदा पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शियाटिका शियाटिका जो बना है बेसिकली वो शियाटिक से बना है। शियाटिक एक नर्व का नाम है जो कि हमारी लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ है, जिसके अंदर चाहे वो हमारे हाथ हो चाहे पैर हो, जो भी हमारे हाथ पैर में जो भी एक दिक्कत होती है वो एक सिग्नल भेजते हैं हमारे दिमाग को, जिसके बाद हमारा दिमाग जो है वो उस पर रिएक्ट करता है। इसी को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इसी तरह से एक शियाटिक एक नर्व है जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है, जो हमारी लोअर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके निचले हिस्से से और हमारे दोनों पैरों की तरफ जाती है। इसी तरीके से जब भी कोई शियाटिका का पेन होता है उसका पैटर्न हमेशा यही होता है कि हमेशा कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, यानी कि लोअर बैक पेन होगा, और या तो दोनों पैरों में या किसी एक पैर में हमारा दर्द जो है वो रेडिएट करेगा। कभी दर्द को बहुत कम होता है और कभी दर्द बहुत ज्यादा। अब इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। इसकी अगर हम कॉजेज की बात करते हैं, सबसे पहला कॉज आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारे यूथ के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा रीजन जो है बैक एक का वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। पहले के टाइम पे लोग खेतों में जाया करते थे, मेहनत करा करते थे, फिजिकल वर्क जो था वो बहुत ज्यादा था। आज के टाइम में फिजिकल वर्क उतना ही ज्यादा कम हो गया है, ऑल्दो मेंटल वर्क ज्यादा है लेकिन फिजिकल वर्क काफी कम हो गया है। आज के टाइम में क्या है, यूथ हमारे जितने भी ऑफिशियल वर्कर्स हैं वो ऑफिस में बैठते हैं एक टेबल चेयर के सामने लैपटॉप लेके, और उसके बाद उसमें कई घंटे आराम से बिता देते हैं, जबकि उनको ये अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि उनकी इस पोस्चर की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम और उनकी बॉडी पर कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो गाइज ये सबसे बड़ा कॉज है एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बैठ के ज्यादा देर काम करना। इसके बाद इसके और रीजंस हैं, जैसे कि जिम में आजकल काफी सारे लोग जिम लवर्स हैं, फिटनेस फ्रीक्स हैं, लेकिन वो जब जिम जाते हैं तो वो ये चीज भूल जाते हैं कि कोई भी वेट उठाने से पहले कोई एक अच्छी गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉमा, चोट लगना, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई साइकिल से गिर गया, कोई सीढ़ी से गिर गया, बहुत सारे रीजन है खैर एक्सीडेंट में। तो एक्सीडेंटल केस में क्या होता है, डिस्क बल्ज होने लगता है। डिस्क बल्ज कई बार ट्रॉमेटिक ऑन द स्पॉट होता है या फिर कभी कभी धीरे धीरे प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। तो बेसिकली डिस्क बल्ज होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, सारी वर्टिब्रास के बीच में एक कुदरती तौर पर एक डिस्क हमें मिली हुई है जो कि एक कुशन का काम करती है, यानी कि एक तरह से शॉक एब्जॉर्बेंस करती है। तो जब ज्यादा जोर से चोट लगना या ज्यादा जोर से किसी झुक के कोई गलत तरीके से कोई चीज उठा लेना, तो हमारी जो डिस्क है वो कई बार बर्स्ट कर जाती है, कई बार बल्ज आउट कर जाती है। उसके बल्ज आउट करने की वजह से उसी के पीछे जस्ट हमारी नर्व्स बैठी होती हैं, तो उस बल्ज की वजह से जो हमारी नर्व्स हैं वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाती हैं। ऐसे ही यही चीज जब हमारी गर्दन की तरफ होती है तो हम इसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं, और यही बल्ज आउट जब हमारे लोअर बैक में होता है यानी कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है, हम इसको sciatica बोलते हैं। क्योंकि इस बल्ज की वजह से हमारी जो sciatic नर्व है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगती है, दबने लगती है, कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारा पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे, जैसे आम तौर पे हम इतने सारे काम करते हैं घर के अंदर, डेली के इतने सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल लेडीज हैं, कपड़े धोना, हैवी चीजें उठा लेना, छोटे बच्चे को नीचे से ऊपर उठा लेना, तो एक इम्प्रॉपर लिफ्टिंग भी एक काफी बड़ा कॉज है आम तौर पर sciatica का। अगर हम इसकी बात करें और भी कॉजेज की, तो उसमें एक ओबेसिटी भी है, मोटापा। कई बार ओबेसिटी की वजह से जो हमारा बॉडी का पोस्चर है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वर्टिब्रल कॉलम पर प्रेशर पड़ता है और हमें sciatica हो जाता है।
इसके बाद एक प्रेगनेंसी है, वो एक टेम्पररी कॉज है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो कि प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है फीमेल्स का, जिसकी वजह से वही पोस्चर पे इफेक्ट आता है, प्रेशर पड़ता है रीढ़ की हड्डी पे, जिसकी वजह से sciatica का पेन उनको फील होने लगता है। इसके अलावा गाइज एक स्मोकिंग भी कॉज है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से डिजेनरेशन हो जाता है हमारे डिस्क में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक एब्जॉर्बेंस कम होता है और हमारी इनडायरेक्टली sciatic नर्व इफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा एक फिजिकल इनएक्टिविटी है गाइस, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी इसलिए है क्योंकि हम लोग आज के टाइम में अगर खुद से पूछें हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसका आंसर मुझे लगता नहीं जस्टिफाइबल होगा। मैं रेयरली कोई फिजिकल वर्क हैवी वर्क करना, तो एक ये बड़ा रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज के लिए रेडी रही नहीं रहती है, और हम जाके कोई भी फिजिकल वर्क जब हैवी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी को इंजरी हो जाती है। इसके अलावा गाइज एक और रीजन है मैट्रेस। हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, ज्यादा आलीशान तरीके से सोएंगे तो मैट्रेस हमारा उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैट्रेस ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड पब्लिशिंग, उन्होंने ये बताया था कुछ, एक उन्होंने स्टडी कंडक्ट करी थी जिसके अंदर अराउंड 200 से ज्यादा लोगों को हार्ड मैट्रेस पे सुलाया था, और रिजल्ट ये आया था कि उनको, उन लोगों को जिनको हार्ड मैट्रेस पे सुलाया था, उनको बिल्कुल भी अच्छी स्लीप क्वालिटी नहीं मिली थी। और बाकी की भी स्टडीज हैं ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर, जो हमारी बॉडी का कर्व है वो हमारे हिसाब से नहीं रहता, वो अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट चला जाता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा गाइज हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चलता है कि sciatica है। तो इसका सबसे पहला जो सिम्टम है वो है पेन। पेन का पैटर्न, जो पेन का पैटर्न रहता है वही जैसा मैंने बताया कि लोअर एब्डोमेन से हमारे दोनों पैरों में जाएगा या फिर किसी एक पैर में जाएगा। और जब ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है, हमारी नर्व ज्यादा कंप्रेस होने लगती है, उसकी वजह से कई बार टिंगलिंग इफेक्ट भी होती है हमारे पैरों में, और कई बार नम्बनेस यानी कि सुनपन भी आ जाता है। और तभी जब इसकी सिवियरिटी हो जाती है नर्व कंप्रेशन की, तो कई बार हमारी यूरिन पे हमें कंट्रोल भी नहीं रहता और वो अपने आप निकलने लगता है। तो गाइज ये तो इसके सिम्टम्स से जो दिक्कतें जो हमें फेस करनी पड़ती है sciatica में। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या हैं जिससे हम इनसे बच सकें। प्रिकॉशंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डेफिनेट सी बात है, कमाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, बॉस को बॉस को भी खुश रखना है, पूरे काम भी पूरे करने हैं, तो उसलिए आपको ऑफिस तो आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में पड़ ही गए हैं, जब आप ऑफिशियल वर्क कर ही रहे हैं, जब आप अपनी चेयर पे बैठ के काम करते हैं, तो जैसे ज्यादा देर के लिए ना बैठें। अगर आपको 4 घंटे का काम है तो कम से कम हर आधे घंटे बाद, हर पौने घंटे बाद उठ के थोड़ा सा टहल लें। अगर, क्योंकि ज्यादा देर बैठने से आपके डेफिनेटली पोस्चर पे फर्क पड़ेगा, जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मेरी राय ये है, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा सा चल लिया करें। और अगर आसपास कोई गार्डन है या पार्क है तो उसमें थोड़ा सा टहल के आप वापस आ जाएं 1 घंटे के बाद, एक लंबा गैप लेके। तो क्योंकि चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको जब भी आप बैठें, स्टूल पे बैठें, घर के अंदर या फिर बाहर या किसी कैफे में, तो बिना सपोर्ट के स्टूल पर आपको नहीं बैठना है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्रेशर बेयर करती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे अगर हम बिना किसी सपोर्ट के बैठते हैं। तो कहीं भी आप बैठें, चाहे चेयर हो, चाहे स्टूल हो, चाहे बेंच हो, बिना सपोर्ट के ना बैठें। अगर किसी टेबल या चेयर का कोई सपोर्ट नहीं है तो उसको दीवार से टच करके हम अपनी कमर को दीवार से टिका कर बैठे। इसके अलावा जब भी आप जिम जाएं, कोई हैवी वेट मारे, डेडलिफ्ट मारे, तो अपने किसी अच्छे प्रॉपर गाइड से पूछे, उससे हेल्प लें, और उसके बाद ही आप हैवी वेट उठाएं। घर में जैसे जितना भी काम होता है, लेडीज हैं या जेंट्स हैं या बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर लिफ्टिंग का तरीका सिखाएं। कभी भी डायरेक्टली अपनी कमर बेंड करके कोई सामान नहीं उठाना है, जैसा कि मैंने इस पिक में दिखाया। तो आपको एक टेक्निक होती है, अपने घुटने मोड़े, उसके बाद सामान उठाकर उस चीज को काम में लाएं। इसके अलावा आता है कि एक डाइट जो है वो बैलेंस्ड डाइट लें। और गाइस, बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर बस सैलेड खाना है, ये खाना है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, प्रॉपर एवरीथिंग यू हैव टू टेक। इसका गाइस और भी है कि एक्सरसाइज रेगुलरली रखें, चाहे आपकी एज कुछ भी है, छोटे हैं, बड़े हैं या अडल्ट हैं, कुछ भी हैं, आप एक एक्सरसाइज जो है उसको रेगुलर रखें। एक्सरसाइज के साथ साथ आप स्ट्रेचिंग प्रॉपर रखें। इससे आपकी जो बॉडी है वो हमेशा फिट रहेगी और कभी भी इनएक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी। इसके अलावा गाइज, इंग्लिश टॉयलेट्स हैं उसको आप यूज करें, वो भी जिसका बैक सपोर्ट है। बिना बैक सपोर्ट वाले टॉयलेट में ना बैठें, क्योंकि अगर एक बार sciatica आपको होता है
उसके बाद अगर आप बिना सपोर्ट के बैठते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको कि डायग्नोस कैसे करेंगे, इसका बेसिकली पता कैसे लगाएंगे कि हाँ इनको sciatica है, तो इसके कुछ टेस्ट हैं जो बहुत बेसिक हैं। सबसे बेसिक टेस्ट है गाइस स्पाइन का एक्सरे। किसी भी अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एक्सरे के लिए बताएगा, उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर नहीं होती हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे सीटी स्कैन्स हैं, एमआरआई स्कैन्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और बाई चांस अगर आपको sciatic कंफर्म हो जाता है, sciatica कंफर्म हो जाता है, फिर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ा जाएगा। आज के टाइम में ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। sciatica की हो चाहे कोई सा भी बैक एक है, तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इसमें सबसे बेसिक जो है वो है फिजियोथेरेपी। अगर आपकी जो इंजरी है नर्व पर वो इतनी नहीं है, तो आप बेसिकली फिजियोथेरेपी पे जा सकते हैं। और अगर इंजरी ज़्यादा है, यानी कि डिस्क बल्ज काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को रेस्ट दें। जैसी भी आप कंडीशन में, आप अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा रेस्ट दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉडी रेस्ट पे रहेगी उतना ज़्यादा रिकवरी फास्ट होगी। इसके साथ हम हीटिंग पैड और कूलिंग पैड के साथ सिकाई कर सकते हैं। इनिशियली हम गर्म सिकाई करेंगे और उसके बाद कुछ टाइम बाद ठंडी सिकाई। इसके अलावा गाइज अब बहुत ज़्यादा थेरेपीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कपिंग थेरेपी है, हिजामा जिसको बोलते हैं। कपिंग थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। इसके अलावा आज के टाइम में लेटेस्ट में कायरोप्रैक्टर्स हैं। गाइज अगर इनके बाद भी आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है sciatica में, उसके बाद लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है सर्जरी। सर्जरी डेफिनेटली बहुत रिस्की है और डॉक्टर उससे पहले आपसे कंसेंट भी लेंगे अगर आप कभी सर्जरी के लिए जाते हैं, और आपको एक बार समझाएंगे भी कि इट इज़ क्वाइट रिस्की। तो गाइज कोशिश करें कि सर्जरी तक जाने की नौबत ना आए, और कोशिश आप ये करें कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लें, क्योंकि प्रिकॉशंस इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। अभी आपको कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हैं, सो के उठे और आपको बैक एक जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसमें घबराना नहीं है। 1-2 दिन आप वेट करें। वेट करने के बाद अगर दर्द जो है वो बढ़ता रहता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा कभी भी आपको कोई चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंटल हिस्ट्री है या कुछ भी है, और उसके बाद सडन ऑनसेट ऑफ पेन हो, तो प्लीज़ तभी के तभी अपने डॉक्टर से मिलें, और वो जो भी आपसे बोलें प्लीज़ आप उसको फॉलो करें। और डॉक्टर की ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिना डॉक्टर के आप कुछ अपनी मर्ज़ी से दवाई ना खाएँ, ना कुछ खाएँ। इसके अलावा पेन किलर्स भी हैं, बट मेरी राय ये है कि स्टे अवे फ्रॉम द पेन किलर्स एंड मेडिसिन एज़ मच एज़ यू कैन। मेरा जो मेन मकसद है वो आप तक अवेयरनेस पहुँचाना है, जिससे कि आप दवाइयों से थोड़ा-सा दूर रहें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती हैं। तो गाइज़ यही मेरा मेन मोटिव है कि आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद अब जब अपने आप को शीशे में देखें, आई विश कि आप इतना जिएँ। तो उतने सालों बाद भी जब आप अपने आप को शीशे में देखें, तो आप बस अपने आप से बोलें कि हाँ, हम अब भी हेल्दी हैं। यही मेरा चैनल है गाइज़, और यही मेरा आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर से आऊँगा और एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, और फिर से आपको अवेयरनेस दूँगा, जिससे आप हमेशा फिट रहें। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपको कुछ बताना है, तो डेफ़िनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। थैंक यू।